पत्थर पहन लो, आभूषण पहन लो, रत्न पहन लो, ये ज्योतिष। ज्योतिष रेमेडीज के लिए नहीं है। ज्योतिष जैसे आजकल ये प्रपंच चल रहा है, ये इससे प्रपंच के लिए नहीं है। लोगों की सिचुएशंस को, उनके जितने भी उनके डर हैं, उसका फायदा उठा करके लोग आज पैसा बना रहे हैं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं कर्म समझाता हूँ। मैं कहीं भी उन्हें ये नहीं कहता कि मैं बेच रहा हूँ रेमेडीज, आके मुझसे रेमेडीज खरीदो। लोग जब कर्म को समझेंगे ही नहीं तो अपनी उस सिचुएशन से बाहर आएंगे कैसे? चल क्या रहा है मार्केट में कि आप ये पत्थर पहन लो, आप ऐसा रत्न पहन लो, ये आभूषण पहन लो, ये रुद्राक्ष पहन लो, सब ठीक हो जाएगा। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपने कर्मों के बारे में। जी हाँ, कर्म जो कि पहले से ही निर्धारित है, पूर्व निर्धारित। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम कर चुके हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम कर रहे हैं, और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं कर्मों के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ इस पॉडकास्ट में डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज जी हैं। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव सर, आज हम बात करने वाले हैं कर्म के बारे में। सर, तो कर्म हम लोग समझते हैं या सुनते हुए आए हैं अपने बड़ों से कि बहुत तरीके के कर्म होते हैं, और उन कर्मों के बेसिस पे हम कहते हैं कि हमें उस पे फल मिलता है। तो जब पूर्व निर्धारित सब कुछ है, तो हमें अपने आंसर्स लेने के लिए हमें ज्योतिष या होरोस्कोप या और मोडालिटीज की तरफ हम क्यों भागते हैं? कर्म लिखे हुए हैं, कर्म पूर्व निर्धारित हैं, पर कितने और सही समय पे सही कर्म करने की ही धारणा है। हम ज्योतिष में ये जानते हैं कि कर्म है क्या और किस वक्त पे क्या कर्म करना चाहिए। कई बार आप देखते हैं कि इंसान अपने समय से पहले या समय के बाद कर्म कर रहा होता है और बाद में पछताता है कि यार सही समय पे नहीं हो पाया, मैंने ट्रेन मिस कर दी, इतने से मिस कर दी। वो मिस होता इसलिए क्योंकि आपके पास में वो कुंजी नहीं है जो बता दे कि आपका कर्म और समय का क्या संबंध आ रहा है। आपने आगामी कर्म, क्रियमान कर्म और संचित कर्म के बारे में जिक्र करा। संचित वो जो पहले से थे, आगामी वो जो आने वाले हैं, क्रियमान वो जो अब के हैं। इन तीनों के अंदर अपने अपनी विशेषताएं हैं, बट सबसे ज्यादा विशेषता होती है क्रियमान की, आप जो अब कर रहे हैं। यदि आपने पास में कुछ सही किया, ये तो अच्छी बात है। आपने पास में कुछ गलत किया, तो आज के कर्म सही करके आप अपने किए हुए को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर आप आज सही चुनाव कर रहे हैं, तो आने वाले कर्म तो अपने आप ही ठीक होंगे। तो सबसे प्रमुखता जो है वो क्रियमान की होती है कि अब आप क्या कर रहे हैं और क्या आप सही समय पर सही डिसीजन ले पा रहे हैं। लोगों के हाथ में कई बार उपलब्धियां आती हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, यूनिवर्स उन्हें मौके देता है, पर लोग गलत टाइम पर उपलब्ध होते हैं, सही टाइम पर उपलब्ध नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि बारिश में छाता खोलना जरूरी है, बारिश पड़ने के बाद छाता खोला तो क्या मायना, बारिश से पहले छाता खोला तो क्या मायने। तो आपके कर्म ऐसे ही होते हैं, और ज्योतिष में हम वो नेत्र यूज करते हैं जो ईश्वरीय नेत्र है, ताकि आपको आने वाले से जो समय आने वाला है उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल सके। ज्योतिष रेमेडीज के लिए नहीं है। ज्योतिष जैसे आजकल ये प्रपंच चल रहा है, ये इससे प्रपंच के लिए नहीं है कि आप ये कर लेना तो ये नहीं होगा, ये कर लेना तो ये नहीं होगा। कर्म मत करो, रेमेडीज करते रहो। पत्थर पहन लो, आभूषण पहन लो, रत्न पहन लो, ये ज्योतिष नहीं, ये प्रपंच है जो आजकल के प्रपंचकारियों ने बनाया है। और अब चाहे वो अपने परिवार को कहें कि हमारी 7 पुश्तों ज्योतिष हो रही है, 15 पुश्तों ज्योतिष हो रही है, पर तुम प्रपंच फैला रहे हो, और ज्योतिष ये विद्या नहीं है। ज्योतिषी हमेशा कर्म के बारे में बात करता है, वो रेमेडीज के बारे में बात नहीं करता, और वो तब बात कर पाता है जब महादेव की वाणी साथ में जुड़ती है। इसलिए ऐसा नहीं होता कि हम गर्मा गर्म प्रेडिक्शन लेना चाह रहे हैं, हम आज आके बैठ गए हैं, अभी के अभी हमें प्रेडिक्शन दो। समय दिया जाता है, काल दिया जाता है कि इस काल पे आना, इस समय पे आना, और उस वक्त भी अगर आंसर उपलब्ध ना हो तो हाथ जोड़ दिया जाता है कि नहीं है, कभी फिर आना। तो जो ज्योतिष की आपने बात करी, उसके कर्मों से ऐसा संबंध है।